कोर्ट से आज केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को आज करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी पर रोक लगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 से एन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक मत से, एक राय से इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जाता है। इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि एसबीआई 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी दे। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे, ताकि जनता भी इसके बारे में जान सके। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के विरोध में कोर्ट में 2019 से ही मामला चल रहा था। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया था और आज जब फैसला सुनाया गया तो कांग्रेस की बाछें खिल गई। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। आम आदमी पार्टी भी इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। नहीं, निश्चित रूप से एक इस चुनावी पारदर्शिता पे इसका असर पड़ेगा और जो धनबल का प्रभाव सत्ता के प्रभाव में होता है, मुझे लगता है कि उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से उन्हीं दलों को दिक्कत है जो चोर दरवाजे से चंदा लेते हैं। जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी चुप्पे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं, उनको जरूर समस्या होगी। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाता था। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था, मगर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ता है। दिल्ली से संजय शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।